और वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियों का जायजा लेने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान प्रवीण गुप्ता गुरुवार की सुबह टोंक पहुंचे। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि शादियों का सीजन है। गर्मी के मौसम में जहां शादी विवाह भी जरूरी है तो वहीं मतदान भी बहुत जरूरी है। शादी बारातियों के लिए बिना लाइन में लगे मतदान की सुविधा हम मुहैया करवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजस्थान प्रवीण जी गुप्ता हमारे साथ है। बात करते हैं राजस्थान में मतदान को लेकर द्वितीय चरण में किस तरह की उम्मीदें हैं। पहले चरण में थोड़ा कम मतदान हुआ, चिंता का विषय है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि द्वितीय चरण जो होगा 26 अप्रैल को, उसमें बेहतर परिणाम आएंगे। जी बिल्कुल। पहले भी पहला चरण में हमेशा दूसरे चरण से, दूसरा चरण बोले या इन 13 लोकसभा सीटों से पहले भी कम था। पहले 63 था, 63 के आसपास था, इनका 68 था। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हम लोग जो 13 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है दूसरे चरण में, उसमें हमारा मतदान बढ़ेगा। हमारे पूरे प्रयास हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि मतदाता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। गर्मी को देखते हुए भी सारी माकूल व्यवस्थाएं की गई है। इस बार जो नवाचार हुए हैं राजस्थान के अंदर, खासतौर से राजस्थान में कोई नवाचार आप लोगों ने किए, तो वो कौन कौन से नवाचार है, जनता भी जानना चाहती है। और मतदान बढ़ाने की हम भी अपील कर रहे हैं, आप भी अपील कर रहे हैं, तो वो कौन से प्रभावशाली कदम है जो आपने उठाए हैं जिसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने हमारे बच्चों के थ्रू, बच्चों के मार्फत हमने संकल्पित कराया है। हर जिले ने करीब 1,70,000 किसी जैसे भी जिस संख्या है बच्चों को, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उनके मार्फत अपने अभिभावकों तक ये मैसेज पहुंचाया है कि ये मतदान करना मतलब आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। जरूर हम लोग उनके थ्रू लोगों को, उनके अभिभावकों को, जैसे माना जाता है कि बच्चे जिद करते हैं तो अभिभावक जरूर निकलते हैं। और शहरी क्षेत्र में देखा भी गया पिछले चुनाव में भी कि ज्यादा वोट पड़ा ग्रामीण एरिया से। पहली बार ये जनरली देखा जाता है कि शहरी लोग नहीं निकलते, लेकिन अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो लोग आए हैं। सर, आखिरी सवाल, आप टोंक पहुंचे हैं, क्या देखा है। और एक आपने कहीं ना कहीं जो है ना प्रमाणित किया है कि जब हम सुबह टोंक पहुंच सकते हैं जयपुर से, तो वोटर्स को भी वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर जाना चाहिए। तो क्या टोंक में देखा आपने? देखिए, टोंक में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पोलिंग पार्टी आज जा रही है, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है सारे पोलिंग पार्टी और पोलिंग स्टेशन पे। जब आप बात आती है कि उनका काम कैसा है, वो क्या उन्होंने कोई धीमी गति से मतदान नहीं हो रहा, मॉक पोल प्रॉपर किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको ढंग से भेजें और उनकी व्यवस्थाएं, उनके वेलफेयर, आना जाना, उनकी कोई परेशानी तो नहीं है, जिससे कि वो मतदान को सुचारू रूप से करा सके। वो उनमें कोई वो ना रहे, टेंशन ना रहे, या कोई वो दुविधा में नहीं रहे कि हमें किस तरह से मतदान कराना है, क्या क्या प्रक्रियाएं जरूरी है, क्या पोलिंग एजेंट को बताना है, 17C किस तरह से भरना है। सारी ट्रेनिंग में उनको, आपने देखा, पुस्तिकाएं दी हैं उनको, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे ईवीएम को सील करना है, सारा क्या फॉर्म में भर के लाना है, कैसे वोट अकाउंट मिलाना है, पोलिंग एजेंट को बताना है। ये कुछ बातें हैं। तो हमारी पोलिंग पार्टी भी, आप, मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है, विधानसभा चुनाव कराए हुए हैं और निश्चित तौर पर मतदाताओं को वो धीमी गति का जो बात आती है वो नहीं होगी। हमने एक्स्ट्रा पोलिंग पार्टी भी लगा रहे हैं हम लोग, तो गर्मी को देखते हुए कोई ज्यादा देर मतदाता को कतार में ना खड़ा रहने। थैंक यू सो मच। ये हैं प्रवीण गुप्ता, जिनका कहना है कि घर से निकलिए, घर से निकलकर मतदान कीजिए। शादी जरूरी है तो लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान भी जरूरी है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।